दोस्तों, अगर मैं आपको एक नॉर्मल पेपर दूं और कहूं कि आपको इसे फोल्ड करना है और तब तक फोल्ड करते जाना है जब तक कि इसकी मोटाई अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस के बराबर ना हो जाए, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर्स के बराबर ना हो जाए, तो अब आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इसके लिए तो हमें हज़ारों, लाखों, करोड़ों बार उसे फोल्ड करना पड़ेगा, तब जा करके हम उस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। क्योंकि एक पेपर की थिकनेस मात्र 0.1 mm होती है, यानी 1 सेंटीमीटर भी नहीं। वहीं हम बात कर रहे हैं 3,84,000 किलोमीटर को कवर करने की। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कोई एक नंबर सोचो जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वह नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप बस मन में एक बार उसे सोच करके रखो। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मात्र 42 टाइम्स फोल्ड करने पर हम अर्थ से लेकर के मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं एक साधारण पेज के थिकनेस से। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, एक पेपर की थिकनेस अराउंड 0.1 mm होती है। अगर हम उसे हाफ फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस डबल हो जाती है, यानी कि 0.2 mm। अगर हम उसे वापस फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस फिर से डबल हो जाती है, यानी कि 0.4 mm। अगर हम उसे वापस फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस फिर से डबल हो जाती है, यानी कि 0.8 mm, और यह सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हम किसी पेपर को 15 टाइम्स फोल्ड कर दें तो उसकी हाइट एक नॉर्मल इंसान के हाइट के बराबर हो जाती है, जो कि अराउंड 177 सेंटीमीटर होता है। अगर हम फोल्ड करना जारी रखें, मात्र 5 फोल्ड के बाद इसकी हाइट ताजमहल के हाइट की जितनी हो जाएगी, जो कि अराउंड 73 मीटर है। अगर हम फोल्ड करना जारी रखें और मात्र 2 फोल्ड और करें तो इसके 2 फोल्ड और करने से हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट को भी क्रॉस कर लेंगे, जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। अगर हम फोल्ड करना जारी रखें और 5 टाइम्स और फोल्ड कर दें, यानी टोटल 27 टाइम्स फोल्ड कर दें, तो इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ऊंची हो जाएगी, जो कि 8,849 मीटर्स की है। अगर इसी तरह हम फोल्ड करने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो मात्र 42 टाइम्स में हम अर्थ से लेकर के मून तक के डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, जो कि 3,84,400 किलोमीटर्स है। और अगर हम इसके आगे भी फोल्ड करना जारी रखें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 94 फोल्ड्स में हम पूरे विजिबल यूनिवर्स के डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, जहां हमें शुरुआत में लग रहा था कि अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए कई करोड़ बार पेपर्स को फोल्ड करना होगा, वहीं हमने पाया कि मात्र 42 टाइम्स में ही हम उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। यह सब पॉसिबल हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। जिस तरह से हमने शुरुआत में ये सोच लिया था कि एक पेपर को कभी फोल्ड करके इतनी लंबी डिस्टेंस कवर नहीं की जा सकती, उसी तरह कई लोग ऐसा शुरुआत में ही मान लेते हैं कि उनके पास कम पैसे होने के कारण वो कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या वेल्दी या रिच नहीं बन सकते। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक मामूली कागज़ के थिकनेस से भी हम पूरे यूनिवर्स तक के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। उसी तरह मात्र छोटे से छोटे अमाउंट से भी हम कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कंपाउंडिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसके जरिए आप कंपाउंडिंग के पावर को एक्चुअल में समझ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, कंपाउंडिंग हमारे पैसों पर भी लागू होती है। कई बार कई लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाउंडिंग में सिर्फ वो चीज़ मायने नहीं रखती कि आप शुरुआत कितने रुपए से कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि पेपर की थिकनेस मात्र 0.1 mm थी, लेकिन कंपाउंडिंग के जरिए वो कई गुना बढ़ गई। उसी तरह हमारे पैसे भी कंपाउंडिंग के जरिए कई गुना बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है इसकी बढ़ने की रफ्तार या इसकी बढ़ने की दर और भी ज़्यादा बढ़ते जाती है। लेकिन दोस्तों, जब कंपाउंडिंग इतना मैजिकल है तो फिर मैक्सिमम लोग इसके ज़रिए प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते? आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके कारण लोग कंपाउंडिंग का यूज़ करके कभी रिच नहीं बन पाते? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको एक बीज दूं और कहूं कि आप इसे बो दो और इसे आज के आज पेड़ बना दो, और मैं आपसे ये भी कहूं कि मैं इसके लिए जितने पैसे बोलो उतने देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के बेस्ट खाद ला करके दूंगा, दुनिया के बेस्ट मिट्टी ला करके दूंगा, दुनिया की बेस्ट वाटर जो कि इस बीज के ग्रोथ में हेल्प करेगी वो ला करके दूंगा, तो भी क्या आप उस बीज को एक दिन में बीज से लेकर के एक फल देने वाला पेड़ तक बना सकते हो? जी नहीं दोस्तों, इसमें एक टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा ही हमारे इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग के साथ भी होता है। जैसे कि एक बीज को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है। भले ही वह बीज छोटा है, लेकिन उसके पेड़ या उसके फल बहुत बड़े होंगे। उसी तरीके से भले ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टमेंट बहुत ही छोटा है,
लेकिन आगे जाकर के कंपाउंडिंग की मदद से ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो सकता है। इसीलिए हम सभी को अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा उस पैसे को टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, और जितना ज़्यादा उस पैसे को टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए वह उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। दोस्तों, इस इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पहले छोटे बीज को बोना। अगर आप एक बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों, कई लोग अपना पहला स्टेप ही नहीं ले पाते, इसीलिए वो कभी कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ ही नहीं पाते और अपनी लाइफ में कभी रिच नहीं बन पाते। आपको एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जब आप स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जब आप कुछ पैसे लगाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत जल्दी ग्रो हो गए हैं। जैसे कि बीज को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, उसी तरीके से आपको पैसे को भी बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंटली उसे 5 से 10 साल तक कंपाउंड होने देना है, जिससे आप उसके रियल मैजिक को देख पाओगे। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानना है कि स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको जानना है कि कंपाउंडिंग के बेसिक्स क्या क्या हैं या फंडामेंटल्स क्या हैं, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट करें, और दोस्तों, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आप इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको कंपाउंडिंग की नॉलेज नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आगे फ्यूचर में वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे अगर मैं नई वीडियो पब्लिश करूं तो आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन जाए और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।